हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 19 नवंबर और दिन है मंगलवार। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1:30 बजे से। अभी 1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा और यहाँ पर मम्मी कर रही हैं गेहूँ साफ। ये रखे थे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि कब करे, तो मम्मी ने कहा चलो काम तो रोज का ही है, सबसे पहले गेहूँ साफ करके रख देते हैं, उसके बाद अभी काम करेंगे। और अभी दोस्तों घर का सारा काम पड़ा हुआ है, मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कितना सारा काम पड़ा है। और गेहूं साफ करते करते ही 2 बज गए थे और काम वगैरह करा सारा तो करीब 4 बज गए। और पूरा दिन तो ऐसे ही काम करने में ही चला जाता है और दिन अभी छोटे ही हो रहे हैं। मतलब ठंड के मौसम में दिन छोटे होते हैं और काम करते करते दिन कब बीत जाता है बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। मतलब थोड़ा सा जब आराम करने का टाइम आता है तो यही लगता है शाम हो गई है, फिर वही शाम के काम शुरू हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं दोस्तों आगे के काम, अभी आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर गेहूँ साफ करके रख दिए हैं और उसके बाद अभी ये देखिए बज गए हैं 2। गेहूँ साफ करने में ही 2 बज गए थे और ये देखिए सारा काम पड़ा हुआ है और सुबह के बर्तन वगैरह भी पड़े हैं। मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है कि थोड़ी देर अब आराम भी कर लें। और अब तो धूप भी नहीं निकल रही, जब से ठंड आई है तो कुछ दिनों से करीब 4 या 5 दिन हो गए तो धूप के दर्शन ही नहीं हुए। मुझे लगता है अब तो निकलेगी भी नहीं क्योंकि ठंड ज़्यादा ही हो रही है। तो चलिए दोस्तों काम वगैरह करते हैं। और उधर मम्मी बर्तन मांज रही हैं तो मुझसे कह रही थी ये खिचड़ी छौंक दो। और खाना तो मम्मी ने सुबह बनाया था मटर आलू की सब्जी, लेकिन अब खाना ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो कह रही थी कुछ गरम गरम सा थोड़ा सा बना लो सिंपल सा। तो मैंने कहा चलो ये मूंग की दाल की खिचड़ी रखिए, यही छौंक देते, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। तेल डाल दिया है, मेथी और चावल डाल देंगे, ऐसे ही बना लेंगे और नमक डाल देंगे, फिर ये अच्छी लगेगी खाने में। हम लोग तो खा लेते हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को ऐसी सादी खिचड़ी अच्छी ना लगती हो, लेकिन अचार के साथ हम लोग खाते हैं तो अच्छी लगती है। और अब दोपहर में तो मम्मी कुछ ना कुछ बनाती रहती है क्योंकि सुबह खाना बनाती है वो ठंडा हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता है दोपहर में खाने में। और हम लोग वैसे ही लेट खाना खाते हैं, अभी तो किसी ने खाना खाया नहीं है। अब जब सारा काम हो जाएगा जब भी खाएंगे, अभी देखते हैं कब खाना खाने की बारी आती है। तो खिचड़ी छौंक दी, यहाँ पर डाल देते हैं नमक। और मैं यहाँ पर खिचड़ी छौंक रही, उधर मम्मी मांज रही हैं बर्तन। कह रही थी पहले रसोई का काम निपटा लेते उसके बाद चलते हैं कमरे में काम करते हैं। और कमरे में भी सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है, मतलब बिस्तर वगैरह हमने कुछ भी नहीं रखे थे तो हमने कहा चलो पहले रसोई का कर लेते उसके बाद चलेंगे कमरे में। और पूरा वीडियो हमने नहीं बनाया था क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाओ तो काम करने में भी टाइम लगता है। तो उसके बाद ये देखिए करीब अभी 3 बजे का टाइम हो रहा होगा, सारा काम हो चुका है। खिचड़ी भी बन गई थी और शायद मम्मी खा भी चुकी है। मैं नहाने गई थी, नहाकर जब मैं आई, जब मैंने ये वीडियो शूट करा और ये कपड़े लाई थी छत पे से, छत पे डाले थे कपड़े, डालने गई थी और पड़े हुए थे वो उतार के लाई। और मम्मी यहाँ पर लेटी हैं, कह रही थी मैं तो बहुत थक गई हूँ। और आप लोग देख लीजिए 4 बज गए हैं, 4 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं हैं। तो अब हम काम से फ्री हो पाए हैं। तो अब मैं ये खिचड़ी खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर शाम को वही काम शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है आराम करने का। अब 5 बजे फिर उठना ही है, मतलब घर के काम वगैरह भी चालू हो जाते हैं, शाम को पूजा वगैरह करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी और अचार। तो बस यही खाया था, उसके बाद हमने आराम करा था। और अब आप लोगों से मिलते हैं शाम को। शाम के करीब बज रहे होंगे दोस्तों 7, पूजा हमने कर दी है। और यहाँ पर मम्मी चढ़ा रही हैं दाल, कह रही थी दाल चढ़ा देते हैं। और आप लोगों को बैंगन दिख रहे होंगे, तो आज बनेगा दोस्तों बैंगन का भरता, क्योंकि भाई की फरमाइश आई थी कि मम्मी बैंगन का भरता बनाकर खिलाओ। तो 2 बैंगन रखे ही हुए थे, मम्मी लाई थी। तो बैंगन को धो लिया है और इनको पोंछ लेते हैं। और अब इस पर लगा देंगे थोड़ा सा तेल, तेल या रिफाइंड ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। तो अभी इसको भूनेंगे गैस पर, थोड़ा सा टाइम लगता है भूनने में, लेकिन चलिए भून लेते हैं। और बहुत से लोग बैंगन को भूनते हैं तो बैंगन में कट लगाकर उसमें लहसुन और हरी मिर्च लगाकर फिर भूनते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा, मतलब कट नहीं लगाया। मम्मी कह रही थी अगर बैंगन में छेद कर देंगे या कट लगा देंगे तो बैंगन में से पानी निकलने लगता है और फिर वो अच्छे से पक नहीं पाता है और गैस भी ख़राब हो जाती है। आग पे भूनो तो कैसे भी भून सकते हैं आप, लेकिन गैस पर भून रहे तो थोड़ी सी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दाल बन गई थी, दाल उतार कर रख दी है और दोनों गैस पे एक एक बैंगन रख
रख दिया है, तो ऐसे जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर बैंगन भून लिया है। टाइम तो काफ़ी लगा था, लेकिन ज़्यादा हमने आप लोगों को दिखाया नहीं था। हमने कहा जब भुन जाएगा जब दिखाएंगे। तो ये देखिए बैंगन बहुत ही अच्छे से पक गया है, और थोड़ा बहुत कच्चा भी होगा तो अभी बैंगन को तो हम बनाएंगे, मतलब पकाएंगे तो वो अच्छे से पक जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर दाल को छौंक देते हैं, और जब तक इधर हमारे बैंगन ठंडे हो रहे हैं तो हमने कहा दाल को छौंक देते हैं। तो दाल हो जाएगी, साथ में बैंगन का भरता। तो आज का खाना तो यही है। तो डाल दिया है जीरा, लहसुन और हरी मिर्च, तो ये सारी चीज़ें डाल दी है। और दाल को हम प्याज से नहीं छौंकते, केवल लहसुन जीरा डाल देते। आज तो हमने हरी मिर्च डाल दी, वरना नहीं डालते। तो ये देखिए दाल बन के तैयार हो गई है, और उधर हमारे बैंगन भी ठंडे हो गए हैं। तो दाल बन गई है, अब बैंगन का भरता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो दाल बन गई। तो बैंगन यहाँ पर ठंडे हो गए तो इनका छिलका उतार लेते हैं, और थोड़ा सा बैंगन ठंडे हो गए तो छीलने में आसानी हो रही, मतलब दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलिए बैंगन छील लेते हैं। और दोस्तों बैंगन का भरता हमने कई बार बनाया है, लेकिन भुना हुआ कभी नहीं बनाया। आज पहली बारी हम ट्राई करने जा रहे हैं। और फिर भाई ने भी बोल दिया कि मम्मी भुना हुआ बैंगन का भरता बना कर खिलाओ। तो हमने कहा चलो बनाते हैं, और बैंगन भी रखे हुए थे तो इसीलिए हमने आज बैंगन का भरता ही बना डाला। तो बैंगन छील लिए, उसके बाद यहाँ पर धो लेते क्योंकि छिलके काले काले से थे। तो एक बार हमने और धो लिया है बैंगन को, और उसके बाद यहाँ पर इसको चक्कू से मतलब तोड़ लेते हैं। और सबसे ज़्यादा डर रहता है दोस्तों कि इसमें कीड़े वगैरह ना हो। पहले तो हम सोच रहे थे अगर हमें गलती से भी कीड़ा दिख गया तो हम ये सारा जो बैंगन है फेंक देंगे, लेकिन दोस्तों बैंगन जो है एकदम सही था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो बैंगन को चक्कू से काट कर रख लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 5 से 6 प्याज हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही साइज़ के हैं। और 2 टमाटर, टमाटर और भी ले लेते दोस्तों, लेकिन 2 ही थे तो हमने 2 ही लिया है। और 4 हरी मिर्च और लहसुन लिया है, तो लहसुन की कुछ कलियाँ ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर सारी चीज़ों को सबसे पहले काट कर हम तैयार कर लेते हैं। और जब भरते में ये सारी चीज़ें, प्याज टमाटर का ही तो स्वाद होता है, और लहसुन तो ज़रूर डालना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें काट के तैयार कर ली है, और चढ़ा दी है कढ़ाई। तो चलिए भरता बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है, और यहाँ पर डाल देते हैं लहसुन। सबसे पहले लहसुन डालेंगे, और अदरक भी डालनी थी लेकिन वो हम भूल गए थे, और आप लोग बनाएं तो डाल सकते हैं अदरक। और फिर डाल दिया है प्याज, पहले लहसुन फिर प्याज, और प्याज थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च। तो प्याज हल्का पक गया है, उसके बाद इसमें डाल दिए हरी मिर्च। और दोस्तों ये बैंगन का भरता हम पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं कैसा क्या बनेगा। और यहाँ पर प्याज बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, और अब डाल देते हैं टमाटर। तो टमाटर के ऊपर ही हम डालेंगे मसाले, नमक, जो भी मसाले डालने हैं आप अपने पसंद के अनुसार मसाले डाल सकते हैं। तो हम क्या क्या डालेंगे वो आप लोगों को हम बता देंगे, और ऐसे बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और ऐसे भी बहुत ही अच्छा बना था दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। और लाल मिर्च हमने कम डाली है क्योंकि हरी मिर्च डाली थी, तो उसी हिसाब से बस हमने लाल मिर्च डाल दी है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे। और मसाला अच्छे से पक गया है, उसके बाद डाल दिए है बैंगन जो भून के रखे थे। तो अब इसको अच्छे से पका लेते हैं, और थोड़ा बहुत कच्चा होगा तो इसी में पक जाएगा। और ढक देंगे, मतलब थोड़ी देर पक जाएगा अच्छे से तो ढक देंगे। और यहाँ पर प्लेट ढक दी है, तो करीब 5 मिनट बाद फिर देख लेंगे। उसके बाद डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया, और धीमी आंच करके हमने ढक दिया है। और जब तक वहाँ पर बैंगन का भरता पक रहा है तो यहाँ पर मम्मी धनिया साफ़ कर रही हैं। और धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि खुशबू आएगी तो अच्छा लगेगा बैंगन का भरता खाने में। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से हरा धनिया भी काट लेते हैं। और एक तरफ हमने चावल भी चढ़ा दिए थे, हमने कहा चावल भी पक जाएंगे तो सारा खाना साथ में ही बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं बैंगन का भरता पका है या नहीं। तो बैंगन का भरता पक गया है दोस्तों, अब इस पर डाल देते हैं हरा धनिया। तो चटपटा सा लजीब हमारा बैंगन का भरता बन के तैयार है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा गर्मा गर्म सा। तो यहाँ पर डाल दिया है हरा धनिया, और थोड़ी देर इसको और पका लेते। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई उतार कर रख दी है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जब बैंगन का भरता हमारा बन के तैयार हो गया था। तो सारा खाना तो बन गया है, बस रोटियाँ बची हैं तो ये भी बना लेते हैं, और फिर लगाते हैं खाना और आप लोगों को भी खिलाते हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म सी रोटियाँ भी फटाफट से बनने लगी हैं दोस्तों, एकदम फूली फूली सी। तो आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पर दाल भी बन गई है,
और अब लगाते हैं थाली। तो सबसे पहले दाल लगा देते हैं और दाल में हमने थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी थी, हमने कहा देखने में अच्छी लगेगी। और ये भाई डाल रहा है ऊपर से नींबू, कह रहा था मुझे नींबू डाल के खाना है, तो उसने नींबू डाला है। और ये देखिए चावल भी बन गए हैं। तो यहाँ पर मम्मी थाली लगा रही थी, जब तक भाई आ गया था तो वो बैंगन का भरता देखकर बहुत ही खुश हो गया था। कह रहा था मम्मी मैंने तुमसे कल बोला और तुमने आज बैंगन का भरता बना भी दिया। तो ये देखिए यहाँ पर बैंगन का भरता बन के हो गया है तैयार। और जब बैंगन का भरता भाई ने खाया तो उसने बोला मम्मी तुमने उससे भी अच्छा बनाया है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। तो यहाँ पर वो खा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो